Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. I am your science teacher and today I will teach you the concept map or conceptual map of chapter 5 matter. In this video, in this lecture, I will explain you the main topics and the main content that is given in chapter matter. Content and all the main points of the chapter. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आज हम जो पढ़ेंगे वो मैटर जो चैप्टर है उसका ओवरऑल सारा व्यू यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्चुअल मैप में नज़र आ रहा होगा। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन द ग्रीन बार और अ ग्रीन टेबल ऑन दिस पेज, दैट इज़ the word written on this table is matter. Matter क्या है? matter का मतलब है anything that takes space is called matter. जो भी चीज़ कोई अगर स्पेस लेती है, जगह घेरती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो है मैटर। अब मैटर की कितनी टाइप्स हैं, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट प्रीवियस क्लास में कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी इन्वायरमेंट में चीज़ें मौजूद हैं वो सब मैटर से बनी हैं, लेकिन वो सब एक टाइप के मैटर से नहीं बने। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। द बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड और कौन सी गैस है? देयर आर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ अ सॉलिड। नंबर 1 फिक्स शेप, नंबर 2 फिक्स वॉल्यूम। फिक्स शेप के जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी एक मखसूस शेप होती है, मतलब उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, या तो वो राउंड में होंगी, स्क्वायर में होंगी, ट्रायंगल में होंगी, जिस भी वो शेप में होंगी वो हमें नज़र आएंगी। लाइक यू कैन सी ऑल अराउंड यू बुक्स, चेयर, टेबल, डोर, ऐसी चीज़ें जिनकी हमें बाकायदा शेप नज़र आती है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उनका हुजम होता है, वो जहाँ हम उनको रखेंगे वो स्पेस लेंगी। लाइक आप बुक रखेंगे बैग में तो वो स्पेस लेगी, आप एक बुक रखेंगे, 2 रखेंगे तो वो उस लिहाज से आपका बैग फिलअप होता जाएगा, क्योंकि आपकी बैग में वो बुक्स जगह लेती रहेंगी, स्पेस लेती रहेंगी, उनका फिक्स वॉल्यूम है। नाउ कम टू वर्ड सेकेंड टाइप, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर इज़ लिक्विड। लिक्विड क्या है? नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम उनका है कि मतलब कि वो जिस जगह पे हम उन्हें डालेंगे, जिस कंटेनर में, वो उस कंटेनर को फिल अप कर देंगी, उनका वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में हम उनको रखेंगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेंगी। लाइक बॉटल, ग्लास या जग, जिस वगैरह चीज़ में हम डालेंगे वो उसकी शेप ले लेंगी। थर्ड वन इज़ गैस। गैस की क्या जो है करेक्टरिस्टिक्स है? नो फिक्स शेप। गैस एयर दैट वी कैन फील ऑल अराउंड अस, हम उसको फील कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। और नो फिक्स वॉल्यूम, ना ही उसका वॉल्यूम होता है, वो हमारे इर्द गिर्द हर टाइम स्प्रेड हुई रहती है, गैस या एयर, लेकिन वो जगह नहीं लेती। लाइक अगर हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है अभी, तो हमें वो नहीं पता होगा कि वो कौन सी जगह पे किस अमाउंट में है। अब अगर हम उनके पार्टिकल्स का देखें तो पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, वाइब्रेट इन देयर ओन प्लेसेस। अब सॉलिड जो है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वो सब जो है अगर हम उनको रखेंगे तो वो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉलिड चीज़ें, वो फिक्स शेप लेती हैं क्योंकि उनके पार्टिकल एक दूसरे से, उनके पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप आ जाती है लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टुगेदर, स्लाइड्स ओवर ईच अदर। के जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं? स्लाइड्स ओवर ईच अदर, कि अगर वो एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब कि वो जुड़े हुए होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड भी नहीं होते लिक्विड के। अगर हम उनको किसी कंटेनर में डालेंगे तो लिक्विड जो है कंटेनर की शेप क्यों ले लेता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ़ौरन से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा जो है क्लोज टुगेदर होते हैं। थर्ड वन, पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, मूव फ्रीली इन दैट डायरेक्शन। के जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ
जो है बिल्कुल भी नहीं जुड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। इसीलिए लिक्विड जो है वो गैसेस जो हैं वो फ़ौरन से स्प्रेड हो जाती हैं। अगर हम उन्हें अगर हमने बैलून में एयर फिल अप की है, हम बैलून को जैसे ही उसके ऊपर से जो ट्यूब है उसको ओपन करेंगे तो वो फ़ौरन से सारी एयर जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या हैं, फार फ्रॉम ईच अदर, मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनके पार्टिकल्स मूव किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। होपफुली आपको ये सारा चैप्टर मैटर का समझ आ गया होगा। आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी फ्रॉम गूगल क्लासरूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।